नमस्कार, आप देख रहे हैं कवरेज 24x7 न्यूज़। तो चले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा श्री विवेक संगल जी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के सचिव सोनिका वर्मा के निर्देश में शुक्रवार को मथुरा जंक्शन पर आने वाले यात्रियों को विधिक जानकारी प्रदान किए जाने हेतु प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बूथ लगवाया गया, जहां पर प्राविधिक सभी सेवकों द्वारा मथुरा जंक्शन पर उपस्थित यात्रियों तथा मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के अंदर बैठे हुए यात्रियों के समक्ष उपस्थित होकर विधिक जानकारी प्रदान की गई। विधिक जानकारी हेतु पंपलेट्स का वितरण किया गया तथा महिलाओं के कानूनी अधिकारों से संबंधित पोस्टर रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए गए। इस कार्यक्रम के दौरान जनपद में विवेक संगल जी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा के द्वारा फीता काटकर शुरुआत की गई। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए जनपद न्यायाधीश विवेक संदल और विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन का परिणाम है बताया, आम जनता के अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाती है। इसी के चलते शहरी क्षेत्र पर विधि सुरक्षता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर डोर टू डोर अभियान चलाया गया तथा विधिक जानकारी हेतु पंपलेट्स का वितरण किया गया। साथी सम्मान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा घूम जाइए सर। जान हो जाए तो फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर में लपेट करके मुझे दाह संस्कार के लिए ले जाए। संगठन वो चीज है, आप करके देखिए, संगठन को चला करके देखिए, बड़ा आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। सभी साथी, जिस संगठन में स्वार्थ की भावना आ जाती है वो संगठन नहीं चल पाता साथियों, और जहां निस्वार्थ होता है वो संगठन अवश्य आगे बढ़ता है। संगे शक्ति करगी, संगठन ही जीवन है और विघटन ही मरण है। सेक्रेटरी महोदय सुश्री सोनिका वर्मा जी उपस्थित हैं। हम कर्तव्य भरी से उनका हार्दिक स्वागत चेयरपर्सन है वो आज का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में है। अधिक से अधिक विधिक जानकारी भारत के आम नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आए और अपने हक के लिए संघर्ष करें। आपको न्याय तभी मिलेगा जब आपको जानकारी विधि की होगी। इसलिए हमारे विभाग ने विधिक जागरूकता के तहत यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। पंपलेट्स आपको दे रहे हैं, उसको आप बढ़कर नहीं तो अच्छा पोज लेके वहां पहुंचो, नई वाली बोर्ड में फटाफट अंदर जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। क्या इसका उद्देश्य था और कैसा इनाम माहौल? ये 45 दिवसीय कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जो नई दिल्ली में कार्यरत है, उनके तत्वावधान के अंतर्गत 45 दिवसीय आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत विधिक साक्षरता कार्यक्रम को विभिन्न रूपों में प्रसारित किया जा रहा है। इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन
विधिक साक्षरता कैंप, अन्य कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं और इसी के अंतर्गत ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ कि रेलवे स्टेशनों पर इस तरह का कोई कियोस्क या काउंटर लगाकर जो आने जाने वाले यात्रीगण हैं, जो भारी मात्रा में मथुरा जंक्शन एक बहुत व्यस्त जंक्शन है, तो उनके मध्य भी विधिक साक्षरता कार्यक्रम को आसानी से और बहुत सुलभ तरीके से, सुगम तरीके से प्रचारित प्रसारित कराया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा ये कियोस्क स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से जो आने जाने वाले यात्रीगण हैं उनको उनके अधिकारों से, उनके कर्तव्यों से अवगत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ से पैम्पलेट वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो स्वयंसेवक पराविधिक सलाहकार हैं वो उपलब्ध रहेंगे और लोगों की जो समस्या होगी, जैसा भी उसका निदान उनके लिए आवश्यक है, उसके बारे में वो उनको उचित सलाह देंगे, गाइड करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये काउंटर यहाँ स्थापित किया गया है। धन्यवाद। 14 नवंबर तक लगाई गई है और यहाँ पर PLV यहाँ पर जो है 10 से 5 तक वो लोग बैठेंगे और आने जाने वाले जो भी यात्रीगण हैं उनको विधिक जानकारी प्रदान करेंगे और यदि किसी तरह की कोई समस्या यात्री की है तो उसके संबंध में भी उनको सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है PLV के माध्यम से, जिसमें कि उन यात्रीगणों का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाएगा, जिससे कि उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में सहायता प्रदान की जा सके। जी वैसा अभी आप ब्लड बैंक पहुँचे हुए हैं, क्या परिचय है आपका और क्यों आप पहुँचे हैं यहाँ पे? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार भारद्वाज है जी। छोटा भाई शिव कुमार, जिसका अचानक आज तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उनको चक्कर आ गया था, तो डॉक्टर साहब बोले थे इनको जो है ब्लड का जो प्लाज्मा का जंगल टेस्ट लगेगा। तो मैंने काफ़ी इधर उधर पता किया, उसके बावजूद व्यवस्था नहीं बनी, तो मेरे एक परम मित्र लोकेंद्र चौधरी जी आज डोनेट कर रहे हैं प्लाज्मा, इन्होंने मेरी हेल्प की, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक हाँ जी, मेरा नाम विनोद दीक्षित है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति का। आज हमारी जो महिला इकाई है उसकी पूर्व महानगराध्यक्ष श्रीमती सुनीता उपाध्याय जी के देवर है, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनको डॉक्टर ने जम्बो पैक के लिए बोला गया है। आज हमारी टीम के साथ में हम लोग लाइफ कलर ब्लड बैंक के पास में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे टीम के सदस्य लोकेंद्र चौधरी जी ने उनको अपना ब्लड देकर उनको पुनीत कार्य किया है। मैं टीम की तरफ से लोकेंद्र चौधरी जी को बधाई देता हूँ। साथ ही हमारी एक टैग लाइन है, जिंदगी अनमोल से बचाना हम सभी जिम्मेदारी है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने, चाहे वो कोरोना काल हो या आपका इस समय जो डेंगू काल चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने समय समय पर रक्त उपलब्ध करवाया है और यही हमारा उद्देश्य है कि जिंदगी सबकी अनमोल है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और आगे भी हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। मैं एक बार पुनः लोकेंद्र चौधरी जी को पुनीत कार्य के लिए टीम की तरफ से बधाई देता हूँ और साथ ही जो लोग अभी भी डरते हैं ब्लड देने से, उनको मैं कहता हूँ कि आप भी जिंदगी बचाने में आप सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे लोकेंद्र चौधरी आज सराहनीय काम कर रहे हैं। एक जिंदगी बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं और ब्लड डोनेशन से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ये थेरेपी की जो है प्लाज्मा लोगों को समझ नहीं पाते होता क्या है। इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्लाज्मा किस तरह से आप दे सकते हैं, पूरा प्रोसेस है इसके अंदर। और लोग प्लाज्मा को ब्लड कहते हैं, लेकिन ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है। मैं दूसरी चीज़ सब लोगों से बताना चाहता हूँ कि आज की समय में आप लोग जिन लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है, आप अपना हाथ बढ़ाइए, जिससे किसी भी तरह से आप एक दूसरे की मदद कीजिए, क्योंकि लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तबीयत बहुत लोगों की ज़्यादा ख़राब है और इससे बढ़िया कोई पुनीत कार्य नहीं है। मैं चाहूँगा, आज क्या कहना चाहेंगे आप?
बस यही कहना चाहूँगा कि पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम लोकेंद्र चौधरी है। आप प्लाज्मा थेरेपी आप यहाँ पर दे रहे हैं दूसरे के लिए, तो वो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या क्या सोच है आपकी? बस मेरी है किसी की भाई जान बचाने में किसी का कोई दे सकता है तो ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जो लोग डरते हैं उनको क्या कहेंगे? खासतौर पर अभी भी देखा गया है कि लोग बीमारी में दूसरे से तो लेना चाहते हैं, लेकिन देने की जब बारी आती है तो पीछे हाथ खींच लेते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही समय में रिकवर हो जाता है।